जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। रेशियो प्रोपोर्शन में हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आज के इस लेक्चर में करेंगे सिक्का वाला प्रश्न। सिक्का वाला प्रश्न कैसे आते हैं और उसको कैसे बनाएंगे शॉर्टकट मेथड से, इजी वे में, उसको आज हम देखते हैं। ठीक है, तो सिक्का वाला प्रश्न को बनाने से पहले आपको एक कंसेप्ट जानना होगा। आखिर वो कंसेप्ट होता क्या है, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, सिक्का वाला प्रश्न बनाने के लिए जैसे यहाँ पे क्या होगा, सिक्कों की संख्या क्या होगा, सिक्कों की संख्या, ठीक है, गुना एक सिक्के की कीमत, है ना। सिक्कों की संख्या गुना एक सिक्के की कीमत बराबर हो जाएगा वैल्यू ऑफ मनी, मतलब कि टोटल पैसा हो जाएगा। ठीक है, सिक्कों की संख्या का आप इसको क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइन भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में। नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू क्या हो जाएगा, एक सिक्के की कीमत, है ना, एक सिक्के की कीमत, वैल्यू ऑफ वन कॉइन, वैल्यू ऑफ वन कॉइन बराबर हो जाएगा वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या कहता है उसको अभी हम एग्जांपल से क्लियर करा रहे हैं। कंसेप्ट यही कहता है कि जैसे मान के चलिए 5 रुपया का एगो सिक्का है, 5 रुपया का एगो सिक्का है। अब 5-5 रुपया का जो सिक्का है, ये टोटल सिक्का है 7 को। क्या वो सिक्का है, ये टोटल जो सिक्का है, नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन जो है ये 7 को है। ठीक है, 5 रुपया वाला सिक्का क्या है, 7 को है। तो टोटल पैसा कितना होगा जी, तो देखिए सिक्कों की संख्या मतलब कि 7 गुना एक सिक्के की कीमत, एगो सिक्का की कीमत क्या है, 5 रुपया, 5 बराबर क्या होगा, 7×5 = 35। ठीक है, तो यही जो 35 आया, ये 35 आपका क्या हो गया, वैल्यू ऑफ मनी, मतलब कि जो टोटल पैसा हुआ, ये जो टोटल पैसा हुआ कितना हुआ, 35 हुआ। और ये 5 क्या हुआ, तो 5 आपका हो गया एक सिक्के की कीमत, और जो 7 है, ये 7 आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि सिक्कों की संख्या में एक सिक्का के वैल्यू से गुना करेंगे तो टोटल पैसा पता चल जाएगा कि टोटल पैसा कितना है। अब देखिए यहां से यदि हमको सिक्कों का संख्या, अगर सिक्का के संख्या निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, टोटल पैसा में से, वैल्यू ऑफ मनी में एगो सिक्का के वैल्यू से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, सिक्का का संख्या निकल जाएगा। तो अगर हमको यहां पे निकालना रहेगा नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना रहेगा तो टोटल जो पैसा है कितना, 35 रुपया, इसको एक सिक्का का जो वैल्यू है 5 रुपया, इससे भाग देंगे तो 5×7 = 35, 7 क्या आ गया, सिक्कों की संख्या जो कि हम पहले ही लिए थे, सिक्का की संख्या क्या है, 7 हुआ। तो इस कंसेप्ट को आप समझ गए कि सिक्का के संख्या में एगो सिक्का के वैल्यू से गुना करेंगे तो टोटल पैसा निकल जाएगा, और टोटल पैसा में एगो सिक्का के मूल्य से भाग दे देंगे, उसके वैल्यू से भाग दे देंगे तो सिक्का की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, यही इसका बेसिक कंसेप्ट है, इसी पे ये चलता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो एग्जाम पूछ लिया है कि वो क्वेश्चन किस तरीका से पूछा है। क्वेश्चन यहां हम देख रहे हैं, चलिए हम फोन में देख रहे हैं, आपको वहां लगा देंगे। कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 5 के अनुपात में हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 288 है तो उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि थैला में जो है 3 तरह का सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है
और 25 पैसा का सिक्का है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। अब कह रहा है कि सिक्का के जो संख्या का अनुपात दिया है, ये जो दिया है आपका नंबर ऑफ क्वाइन दिया है। क्या दिया है? नंबर ऑफ क्वाइंस। इसका रेशियो दिया है 2:3 और अनुपात 5। ठीक है, कह रहा है कि अगर टोटल पैसा 228 रुपया है तो उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के थे। 50 पैसा का सिक्का निकालना है। तो पहले एक बात देख लीजिए, पैसा को रुपया में बदलना है तो क्या कीजिएगा, देखिए 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। 1 रुपया में क्या पैसा? 100 पैसा। तो रुपया को अगर पैसा में बदलना हो तो 100 से भाग देंगे। ठीक है, सॉरी, पैसा को अगर रुपया में बदलना, पैसा को रुपया में बदलना हो तो 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे। और रुपया को पैसा में बदलना हो तो 100 से गुना करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर 5 रुपया है, इसको पैसा में बदलना है तो 1 रुपया में 100 पैसा था, 5 रुपया में 5 गुना 100 यानी कितना हो गया? 500 पैसा। अगर ये क्या है? 500 पैसा है, इसको रुपया में बदलना है तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या कीजिए? 100 से भाग दे दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया? 5 रुपया आ गया। तो जब पैसा को रुपया में बदलना है तो 100 से भाग, और रुपया को पैसा में बदलना है तो 100 से गुना। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। इतना समझ गए होंगे तो इसको हम मिटाते हैं, इसका आपकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी आप समझ गए, इसको भी हम मिटा लेते हैं ताकि हमको जगह की कमी ना हो। आगे देखिए। ठीक है, अब चलिए, तो यहाँ पे 1 रुपया है तो ये तो 1 ही रुपया रह जाएगा, इसको 1 का 1 ही रख दीजिए। 50 पैसा का मतलब कितना? 1/2 रुपया हो जाएगा। कैसे? देखिए 50 पैसा है, इसको भाग दे दीजिए 100 से, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी का 10, 1/2 रुपया हो जाएगा। अच्छा 25 पैसा है तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। 25 अब भागा कर दीजिए 100, 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100, ऊपर में 1। ठीक, कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि ये सिक्का के संख्या का अनुपात है, जबकि सवाल में आपको दिया है टोटल पैसा। तो पहले हमको यहाँ पे देखना होगा कि रेशियो में टोटल पैसा है कितना। तो पैसा के लिए हमको इसको क्या करना होगा? गुना करना होगा। अब इसको जब गुना करने जाएंगे तो यहाँ पे 1/2 गुना 3 होगा, 3/2 ये आ जाएगा दशमलव में। तो हम क्वेश्चन के कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है उसके एलसीएम से हम रेशियो में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे अपना मन से। ठीक है, रेशियो का बेसिक क्लास आप पढ़ेंगे तो आप जानते होंगे कि रेशियो में सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका देखिए तो एलसीएम कितना होगा? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। तो ये जो पूरा रेशियो है इस रेशियो में हम गुना कर दे रहे हैं 4 से। अब देखिए क्या बन जाएगा, तो 4 दूनी का 8 अनुपात 4 तिहाई 12, 4 पचे 20। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वाइंस अभी भी नंबर ऑफ क्वाइन ही है। ये हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए नीचे वाले का एलसीएम से गुना कर लिया। अब देखिए 1 रुपया वाला जो सिक्का है, 1 रुपया वाला सिक्का क्या है? 8 हुआ है। तो एक सिक्का का वैल्यू 1 है और टोटल नंबर ऑफ सिक्का 8 है, तो 8 को 1 से गुना करेंगे यानी कि कितना आ जाएगा? 8। अब देखिए 1/2 अठन्नी जो है, 1/2 वाला सिक्का क्या है? 12 को, तो क्या रुपया हुआ था? 12 को 1/2 से गुना कीजिए, कितना होगा? 6 रुपया। ठीक है, 1/4 है, इसका संख्या कितना है? 20 को, तो कितना रुपया होगा? 1/4 को 20 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 5। नहीं समझ में आया? देखिए 1/4 गुना 20 को यहाँ पे लिख दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 पचे 20, वही वाला तो 5 लिखे हैं। ठीक है, हर एक चीज लिखना पड़ता है। चलिए आगे। अब ये जो वैल्यू आया 8, 6, 5, ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी मतलब ये पैसा वाला आ गया। देखिए तो ये रेशियो किस चीज का है? नंबर ऑफ क्वाइन का रेशियो है, लेकिन ये वाला जो रेशियो है ये रेशियो किसका हो गया? वैल्यू ऑफ मनी का। तो अब आप देखिए कि अनुपात में टोटल रुपया कितना है। तो अनुपात में कितना है? 814 और 5 19। अनुपात में कितना है? 19। जबकि रियल में सवाल में दिया है टोटल पैसा कितना है? 228।
तो यहां से अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। अनुपात 1 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 19 का वैल्यू है 228, तो 1 के लिए क्या होगा 19 नीचे आके भाग दे देगा, तो 19 से कट जाएगा, 19 से कहीं 19, 22 में से 19 गया 3, 38, 19 दूनी का 38, 12 हो गया। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया 12। अब हो सकता है कुछ लोग को ये नहीं समझ में आया कि 1 कैसे निकला। ठीक है, बहुत इजी है। 19 का वैल्यू इतना है, तो यहाँ मान के चले यहाँ पे क्या है 1 गुना 19 है, तो 19 नीचे आएगा तो 1 यहाँ रह जाएगा। ठीक है, और इससे भी ज्यादा देखना है तो इसका बेसिक क्लास आप जाकर देख लीजिए, समझ में आएगा। तो 1 का वैल्यू आ गया 12। आपसे पूछा है कि 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या बताना है। तो देखिए 50 पैसा वाला सिक्का क्या है 12 गो, यही ना 50 पैसा वाला सिक्का है। ये जो नीचे है ये तो क्या है वैल्यू ऑफ मनी है, ये पैसा वाला रेशियो है, सिक्का का संख्या वाला रेशियो ये है। तो 1 का वैल्यू है 12, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 गुना 12। तो 12 को जब 12 से गुना करेंगे, 12 को 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा 144, यानी कि 50 पैसा वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 144 है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं, उनका मूल्य 5, 3, 1 के अनुपात में है, तदनुसार उन सिक्कों की संख्या बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा है और इसी कंसेप्ट पे बेस है जो आपके ऊपर में लिखे हैं। सिक्का जो है 50 पैसा का है, 25 पैसा का है और 10 पैसा का है। ठीक है, इनके मूल्यों का अनुपात है, वैल्यू ऑफ मनी। यहां पे जो दिया है ये वैल्यू ऑफ मनी दिया है हमको, वैल्यू ऑफ मनी दिया है 5:3 और अनुपात 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी दिया है और टोटल जो सिक्का की संख्या 480 दिया है, तो उन सिक्कों की संख्या निकालना है। देखिए तो पहले ही पैसा में है तो रुपया में फरिया लीजिए। 50 पैसा है मतलब 1/2 रुपया, 25 पैसा है मतलब 1/4 रुपया, 10 पैसा है मतलब 1/10 रुपया। नहीं समझे, यहाँ पे हम क्या दिए हैं पैसा में सब दिया है, तो पैसा को रुपये में बनाने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग, हर एक में 100 से भाग दीजिए ना, यही वाला फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, अब चलिए ये आपका वैल्यू ऑफ मनी दिया है, सवाल में दिया है कुल सिक्कों की संख्या 480। तो अगर इस सिक्का का संख्या रहता ये वाला, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो रहता तो आसानी से बन जाता, लेकिन ये तो वैल्यू ऑफ मनी का रेशियो दिया है। अब आपको नंबर ऑफ कॉइन निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से सिक्का की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, वैल्यू टोटल वैल्यू में ये वो सिक्का के वैल्यू से भाग दे देना है। तो इस 5 में हम भाग देंगे किससे 1/2 से, इस 3 में भाग देंगे 1/4 से और इस 1 में भाग देंगे 1/10 से। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ क्वाइंस, नंबर ऑफ क्वाइंस। तो 5 को जब 1/2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जैसे देखिए 5 बटा में 1/2 अनुपात 3 बटा में 1/4 अनुपात 1 बटा में 1/10, ऐसा हो गया। सब में भाग दे दिए। भाग क्यों दिए, क्योंकि हमको यहाँ पे निकालना है सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या बराबर टोटल में एक सिक्का के वैल्यू से भाग दे देना है। आप देखिए बट्टा के अंदर बट्टा है तो ये उलट जाएगा, ये 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, यानी कि आपका ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब चलिए ये हो गया सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो अनुपात में आपके पास टोटल सिक्का कितना है, अनुपात में टोटल सिक्का कितना है, तो 10 और 12 22 और 10 32। अनुपात में आपके पास अनुपात में टोटल सिक्का है 32, लेकिन रियल में ओरिजिनल में टोटल सिक्का कितना है 480। ओरिजिनल में टोटल सिक्का है 480। अब देखिए अनुपात 32 का वैल्यू है 480, तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना होगा 480 अब बटा में 32। ये देखिए तो कितना बार में कट जाएगा 4/32 और ये कट जाएगा 4 1 4, 4 दूनी का 8 0। ठीक है, 8 से कट जाएगा क्या बार में 15 8 120 है ना। तो
तो 15 आ गया, अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया 15। आपसे पूछा है तो बताइए कि उन सिक्कों की संख्या, टोटल सिक्का की संख्या कितना है। देखिए 8 आने वाला क्या है, अनुपात में 10 है, तो 1 का वैल्यू 15, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 150, गुना कर देंगे। 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 12 को 15 से गुना करेंगे तो 15 दहिया का 150, 15 दूनी का 30, 180। और इस ई वाला सिक्का कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 15, तो 10 का वैल्यू 150। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये एसएससी एमटीएस 2013 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम वहां लगा देंगे, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीका से क्वेश्चन पूछता है सिक्का वाला सवाल में। और कुछ हम आगे की तरफ देखते हैं क्वेश्चन। कुछ अलग क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा है। ये क्वेश्चन कर रहा है, ये सीजीएल मेंस में पूछा है, मेंस में क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5, 4, 3, 1 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 285 है तो 25 पैसे और 5 पैसे सिक्कों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। इसी में समझिए कि आपका सारा कंसेप्ट में आ गया। ये दो तो समझिए गए, एगो क्या होगा नंबर ऑफ कॉइन दे देगा, एगो में वैल्यू दे देगा। यहाँ पे आपको कॉइन निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या किए वैल्यू निकालना पड़ा। और इसमें अंतर पूछा है। आपके पास 3 तरह का सिक्का है, कौन कौन तरह का, 25 पैसा, 50 पैसा, 2 रुपया, 5 रुपया। ठीक है, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, 5 है, 4 है, 3 है और 1 है। आपसे पूछा है यदि सिक्कों की कुल संख्या, यदि सिक्कों की कुल राशि, यदि सिक्कों की कुल राशि 285 है तो 25 पैसे और 5 रुपए की सिक्कों की संख्या के बीच अंतर 25 पैसा और 5 रुपया, और टोटल पैसा है 285। टोटल पैसा है 285। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाले को पैसा में फरिया लीजिए। ये 25 पैसा का मतलब कितना हो गया, 1/4 रुपया। 50 पैसा का मतलब 1/2 रुपया। आई तो 2 रुपया है, आई तो 5 रुपया है। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, टोटल वैल्यू निकालना, वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी के लिए क्या करना होगा, हमको मल्टीप्लाई करना होगा। वैल्यू ऑफ मनी के लिए एक सिक्के का कीमत गुना सिक्का की संख्या, इस सिक्का का संख्या, तो ये दोनों को गुना करना होगा। अब इसको गुना करने जाएंगे तो 1/4 है और ये 5 है, तो क्या हो जाएगा 1/4 गुना 5, ये तो कटेगा नहीं। तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करेंगे कि पहले ऊपर वाला फ्रैक्शन का एलसीएम लेकर के रेशियो में गुना कर देंगे। इसके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 1/4 है और 1/2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4 है, यानी कि पूरा रेशियो में हम गुना कर दे रहे हैं, कितना से 4 से गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इस 4 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 4 × 5 = 20। 4 को 4 से गुना कीजिएगा 4 × 4 = 16। 4 को 3 से गुना कीजिएगा 4 × 3 = 12। 4 को 1 से गुना कीजिएगा 4। ठीक है, ये आपका निकल गया नंबर ऑफ कॉइन्स। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, तो उसके लिए इन दोनों को गुना कीजिए। यहां से आपको रेशियो मिलेगा वैल्यू ऑफ मनी का, वैल्यू ऑफ मनी 1/4 रुपया है। अगर इसका सिक्का की संख्या 20 है तो टोटल रुपया कितना हो गया 5 रुपया। ठीक है, 1/4 गुना 20। 1/2 वाला क्या हुआ 16 को सिक्का है तो कितना रुपया हुआ, तो 16 को 1/2 से गुना करेंगे यानी कि 8 रुपया। ठीक है, 2 रुपया वाला कितना होगा 12 को 2 से गुना करेंगे 24 रुपया हो जाएगा, और 4 को 5 से गुना करेंगे
20 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यही वैल्यू ऑफ मनी का रेशियो है। अब सबको जोड़ के देखिए तो कितना हो रहा है, 8,000 12, 8,000 12, 12 या 5 17, 17 का 7 हासिल 1, 2 2 4 1 5। अब देखिए अनुपात में ये टोटल रेशियो में टोटल वैल्यू कितना आ गया 57, रेशियो में टोटल वैल्यू आ गया 57, जबकि सवाल में दिया है टोटल पैसा 285। टोटल पैसा कितना है 285 है। ये जो 57 है ये किसके इक्विवेलेंट है 285 के इक्विवेलेंट है। तो यहां से अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू 285 अब बटा में 57। ठीक है, अभी देखिए तो लगता है 5 बार में कट जाएगा। इसको जब 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 5 7 35 के 5 हासिल 3 50 25 3 28, कितना बार में कट गया 5 बार में। 57 के टेबल से 5 बार में कट गया, यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। आपसे पूछा है कि 25 पैसा और 5 रुपया के सिक्के का अंतर बताइए। तो 25 पैसा वाला ये है, अब 5 रुपया वाला ये है। तो ये है सिक्का के संख्या का अंतर बताना है कि वैल्यू का। तो 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर क्या है। ठीक है, सिक्का के संख्या के बीच अंतर, तो सिक्का की संख्या यही ना है। तो 25 पैसा वाला कै गो है 20 गो, अब 5 रुपया वाला कै गो है 4 गो। तो दोनों में अंतर कितना है 16 है ना, ये है 20 और ये है 4, तो 20 में 4 के कितना हो गया 16। तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 है, तो 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 16 गुना 5 यानी कि 16 5 80। इस क्वेश्चन के आंसर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था सीजीएल एसएससी सीजीएल 2022 का ये क्वेश्चन है। सीजीएल 2022 का और मेंस का क्वेश्चन है ये मेंस का क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है, ये मेंस का क्वेश्चन है। सोचिए सीजीएल मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो यही 3 टाइप है, इसी टाइप से सिक्के का सवाल पूछते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए और जितना भी क्वेश्चन सिक्का वाला पूछा है सबको बना डालिए। नहीं आता है फिर हमको कमेंट कीजिए, उसको हम फिर बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।